सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत करता है यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। सो आई होप आप सब बढ़िया होगा, मेरी तरह एकदम मस्त। तो आई होप आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा मेरी वीडियो का। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको बहुत अवेयरनेस वाली वीडियो है मेरी। आपको मैं आज अवेयर करने आया हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं कि ये जो मेरा चैनल है प्रथम एंटरप्रेन्योर, ये टोटली बेस्ड है कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे चैनल पे बेस्ड है। और आज उसी चीज़ में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पहले कई वीडियो बना रखी हैं, आई क्विट वेस्टीज एंड आई ज्वाइन ओके लाइफ केयर बिजनेस, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करता हूँ। पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ कई बार वीडियो में। अगर मेरी कुछ वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आपने, तो आप मेरे आई बटन पे ऊपर लिंक आ रहे होंगे कुछ वीडियोस के कि आई क्विट वेस्टीज और आई ज्वाइन ओके लाइफ केयर। वाई आई ज्वाइन ओके लाइफ केयर, उसका मैंने रीजन दिया पर्टिकुलर, और क्यों मैंने वेस्टीज को छोड़ा था उसका भी मैंने रीजन दिया हुआ है। बट अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मुझे एक लेटर आता है घर पे। तो लेटर में लिखा था कि टर्मिनेशन आईडी मेरी, यानी कि टर्मिनेशन की आईडी का मेरे को मैसेज आया मेरे घर पे, और कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर देगी है, या फिर कुछ उसमें रीजन दिया होता कि क्यों कर दी है। तो आज ये वीडियो उसी चीज़ पे होने वाली है कि क्यों मेरी आईडी टर्मिनेट हुई है, वो भी मेरी बिना मर्जी के। राइट, मेरी बिना मर्जी की आईडी किसने टर्मिनेट की है और क्यों करी है, वो आज आपको वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वेस्टीज से मेरी आईडी टर्मिनेट क्यों हो, क्योंकि बेसिकली वैसे मैं ओके लाइफ कर रहा हूँ, अभी रिसेंट में बिल्ड कर रहा हूँ बिजनेस। बट पुरानी कंपनी से मेरी आईडी क्यों टर्मिनेट हुई है और किसने करी है, ये चीज़ आज आपको मैं अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कुछ कंपनीज में ऐसा क्यों होता है। तो बने रहना मेरी वीडियो पे। सो गाइज, ये था लेटर जो मेरे घर पे आया था, अभी 2-3 दिन पहले ही आया था। तो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया तो मैंने देखा कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस था। राइट, और इस जैसे कि आप देख सकते हो ये वेस्टी का हेड ऑफिस से आया था मेरे को ये। इसमें मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, और मतलब कि घर का एड्रेस लिखा हुआ है, सारी डिटेल। और ये एक शो केस नोटिस है जो कि 4 मार्च 2021 को, मतलब कि किसी ने कंप्लेंट की है, किसी ने भी क्या कह सकते हैं। बट आपको मैं डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ। 4 तारीख को मतलब मेरे नाम पे लेटर बना हुआ है ये वाला, और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ कम अक्रॉस द फॉलोइंग एलिगेशन अगेंस्ट यू, जो कि केसेस 16 रूल्स रेगुलेशन सक्सेस के पॉइंट। मतलब एक मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। वी हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर मेंशनिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब देम एंड देयर ग्रुप बाय अप्रोचिंग देम टू ज्वाइन अनदर बिजनेस. It has been found that you are misleading these innocent distributor by offering exciting benefits. These acts are against the code of ethics of Vestige. I will follow the highest standard of honesty and integrity in the Vestige business. I will abide by the Vestige distribute rules and regulation all the time. मतलब कि इन्होंने लिखा हुआ कि आपने किसी वेस्टीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इनोसेंट है बेचारे, उनको मैंने प्लान दिखाया है अपनी कंपनी का, और कुछ एक्साइटिंग बेनिफिट्स के लिए ऑफर दिखाकर मैंने उनको बिजनेस अप्रोच अपना किया है। तो इसकी वजह से मेरी जो है आईडी टर्मिनेट कर दी गई है वेस्टीज में। और ये जो टर्मिनेट है, जो नीचे साइन है, ये मतलब कि ये हैं सिग्नेचर सील ऑफ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ओखला फेज 2 वेस्टीज का जो हेड ऑफिस है वहाँ से ही आया था मुझे। राइट, तो ऐसा कुछ नोटिस आप देख सकते हो मेरे सामने इस टाइम पे। ये मेरे को कुछ 2-3 दिन पहले ही मुझे मिला है। ठीक है। तो अब ये किसने किया और कौन है इसके पीछे, मैं उनका भी आपको नाम बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चले वो कौन है जो ऐसे काम करते हैं, जो कि वेस्टीज के बहुत अच्छे लीडर माने जाते हैं। मिस्टर उपकार सिंह, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कि वॉरियर टीम में भी आते हैं। गुरशरण सिंह का शायद आपने नाम सुना होगा, ब्रांड एम्बेसडर, उनकी डाउनलाइन में आते हैं। तो राइट, सो वही है, मेरे अपलाइन थे वेस्टीज में, और ये उन्हीं के ही काम हो सकते हैं ऐसे। और यहाँ तक कि मेरा ही नहीं बल्कि मेरी जो इस टाइम टीम है ओके लाइफ केयर में, जो एक मेरी टीम में लेडीज़ हैं, सतेंद्र कौर मैम, वो भी वेस्टीज में उनकी टीम में थी, और उनकी भी आईडी टर्मिनेट हो गई है वेस्टीज से, जो कि उपकार सिंह जो हमारे अपलाइन थे उस कंपनी में, उन्होंने ही करी है वो आईडी टर्मिनेट उनकी भी। और अब वो मेरी इस टीम में है ओके लाइफ केयर। और सच बताऊँ तो मैंने आज तक, जब से मैंने ओके लाइफ केयर ज्वाइन की रही है, तब से लेके अभी तक मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया। और ये एक इलीगल है। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती कर रहे हैं बिजनेस अप्रोच लाने के लिए, तो हम गलत काम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ ला नहीं सकते, और अगर हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कंप्लेंट हो सकती है। राइट, बट मैंने कोई किसी को ज़बरदस्ती की नहीं, और ये कहीं ना कहीं मेरी आईडी टर्मिनेट कराई गई है, जो कि मेरे अपलाइन ने ओखला हेड ऑफिस मैनेजमेंट को बोला, और मैनेजमेंट ने उनकी बात सुनकर मेरी आईडी डिलीट कर दी। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे कुछ भी कहते हैं ना साइन लिए, बिना कुछ भी करे मेरी आईडी टर्मिनेट कर दी। और मैंने वेस्टीज जब ज्वाइन किया था तो अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था, किसी की मर्जी से नहीं ज्वाइन किया था। राइट, अपनी मर्जी से ज्वाइन किया, और जो मेरी आईडी डिलीट हुई या टर्मिनेट हुई वो अपलाइन की मर्जी से हुई।
आप ये चीज़ देखिए कि जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो वो अपनी मर्जी से करते हो, जब छोड़ते हो तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी मर्जी होती है। या तो कोई किसी आप गलत चीज़ करते हो कंपनी में तो आपका बॉस आपको रस्टिकेट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, राइट, यही होता है। बट यहाँ पे मैंने कोई चीज़ गलत नहीं करी, राइट, मैंने किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। मेरे को ओके लाइफ करके बिजनेस में कोई आए या काम करे मेरे साथ, देखो सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी सोच है। बट हाँ, अप्रोच जरूर की है, प्लान मैंने जरूर बताया लोगों को। वैसे कुछ मेरे जो आसपास के सर्कल के लोग थे, प्लान बताना, अपना बिजनेस अप्रोच करना ये गलत नहीं है। कोई भी गाइडलाइंस नहीं कहती डायरेक्ट सेलिंग पे कि आप अपनी कंपनी, अगर आप कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए और आप दूसरी कंपनी का प्लान किसी अपनी पुरानी कंपनी के लोगों को बता रहे हो तो ये कुछ इलीगल है। ये इलीगल नहीं है, आप बता सकते हो, आपको हक क्या बताने, क्योंकि आप एक राइट प्लेटफॉर्म में हो, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कुछ बेटर चीज़ होती है, अगर हम जिस कंपनी को छोड़ गए हैं उससे और कोई बेटर चीज़ होती है लोगों के लिए, जैसे लोगों का भला हो सके, अगर हम वो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सही है। हम अगर उसमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी कंपनी में ये नहीं है, वो नहीं है, नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही है सारी जगह, और अपनी कंपनी को बढ़ा चढ़ाकर पॉजिटिव चीज़ें बढ़ा और बुराई कर रहे हैं अगर हम किसी कंपनी, वो चीज़ गलत है। उस पर हम, मेरे नाम पे कंप्लेंट बन सकती है, मेरे नाम टाइम पे एक्शन लिया जा सकता है। बट एक चीज़ ये भी यहाँ पे मायने रखती है, अगर मैं फिर भी चलो मानता हूँ अगर कुछ ऐसा करता भी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे बिना वजह आईडी डिलीट क्यों हुई, मेरे बिना मेरी कोई परमिशन कैसे हो, एटलीस्ट मेरे से पूछना चाहिए था, मेरे को कुछ बताना चाहिए था। बट वेस्टीज में क्या होता है कि ऐसा वेस्टीज में होता है, नॉर्मली है, जर्नली है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, शायद आप मेरे चैनल पे भी हो, वीडियो देख रहे हो, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी टीम में कहीं ना कहीं हुआ होगा कि रातों रात नेटवर्क गायब हो जाता है। जैसे हमारी टीम है 100-200 लोग, अपलाइन कहीं ना कहीं नेटवर्क शिफ्ट कर देता है किसी और लाइन के अंदर। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं, आईडी ट्रांसफर हो जाती है, आईडी कहीं ना कहाँ चली जाती है, डिलीट हो, पता ही नहीं चलता, हमको नहीं पता चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ये अनएथिकल चीज़ें जो हो रही हैं वेस्टीज के अंदर, राइट, तो उस पर आज मैंने आवाज़ उठाई, उस पर एक वीडियो बनाई कि क्यों ना लोगों को बताया जाए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी में कर रहे हो, वेस्टीज या कोई भी कंपनी, बट अगर आपकी कंपनी में चीज़ें हो रही हैं, आपकी कंपनी में अगर अपलाइन डाउनलाइन की आईडी उड़ा देता है उसकी बिना मर्जी के, और वो अगर डाउनलाइन छोड़ के चली गई है और उसको उसकी आईडी उड़ा दिया या उसका नेटवर्क शिफ्ट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हो रही हैं। और ये चीज़ हमको खुद समझना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग को आगे लेकर जाना है, राइट। अभी मैं जिस फिलहाल कंपनी में ओके लाइफ केयर में अभी तक से लेके जब से मैंने ज्वाइन किया, कंपनी जब से स्टार्ट हुई, 4 साल हो गए कंपनी को, तब से लेके अभी तक आज तक एक भी किसी सिंगल पर्सन की आईडी ऐसे डिलीट नहीं हुई उसकी बिना मर्जी के। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हक नहीं है किसी भी अपलाइन को किसी की डाउनलाइन की आईडी उड़ाने को, क्योंकि कंपनी कहती है कि अगर एक बार ओके लाइफ केयर में आप ज्वाइन हो चुके हो तो आप अपनी मर्जी से आईडी डिलीट करवा सकते हो, बट आपका अपलाइन आपकी आईडी कभी जिंदगी में डिलीट नहीं करा सकता। अगर आप कंपनी किसी बदल भी लियो, कंपनी आप तीसरी कंपनी में भी चले गए, थर्ड या दूसरी कंपनी में कहीं भी चले गए हो, अगर आप अपना उस कंपनी का प्लान ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर को बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपको हक है कुछ बता, हक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें अनएथिकल कुछ कंपनी में हो रही है, तो उस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई और ये मेरे को जैसे लेटर है मेरी आईडी डिलीट होगी, बट मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ऑलरेडी ओके लाइफ का बिजनेस बिल्ड करता हूँ। बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी ये काम की है, मिस्टर उपकार सिंह UCD, आप कोई अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर अच्छा है तो आप प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, इतना प्रमोट कीजिए कि वेस्टी के लोगों को पता चले कि कितना गलत लोग कर रहे हैं वेस्टी के आज के टाइम पे। बहुत चीज़ें हैं गलत जो हो रही हैं, कंपनी के जो लीडर्स कर रहे हैं, और कंपनी भी कहीं ना कहीं मैं दोषी दूंगा कि कंपनी कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान जो छोटे लेवल पे जो डायरेक्टर है, जो छोटा 8% है 5% उसकी नहीं सुनती है। एक बड़ा लीडर आता है, यूनिवर्सल ग्राउंड डायरेक्टर DUCD है, जो टॉप लेवल पे है, वो आता है और अपनी टीम की आईडी डिलीट करा देता है, अपना नेटवर्क उसका गायब कर देता है रातों रात। तो मतलब ये क्या है, मतलब कि उसके बिना परमिशन के उसकी टीम, उसकी सब कुछ, और उसके ही बिना कोई सुनवाई के उसका सारा नेटवर्क गायब हो गया, उसकी आईडी उड़ गई। क्यों? इस चीज़ पे मुझे आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया और ना ही कोई दे पाएगा मुझे लगता है। अगर किसी बात जवाब है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा। और फिलहाल के लिए आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के जरिए, एक अवेयरनेस वीडियो जो मैंने बनाई है। तो इतना प्रमोट कीजिए इस वीडियो को, हर एक वेस्टी के जो लीडर है, जिस टाइम वेस्टी में काम कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचे, और हर एक डायरेक्ट सेलिंग जो भी कोई कंपनी में काम कर रहे हैं उन तक भी पहुंचे वीडियो, कि उनको समझ आए कि अगर हमारी कंपनी में चीज़ें हो रही हैं, क्या हम कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म में है या नहीं है, वो खुद डिसाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। तो तब तक के लिए आपका प्रथम अरोड़ा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ऐसी बहुत ही जल्द वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।